सबसे पहले बात करेंगे आलमी मालियाती फंड का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। नए माली साल की बजट तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। वफ्द वज़ारत खजाना हुकाम से मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेगा। टैक्स रेवेन्यू इक़दाम पर पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। अखराजात पर कंट्रोल और तरक्याती अखराजात से मुतालिक बात होगी। IMF वफ्द ज़राई टैक्स की वसूली के तरीक़ाकार पर अमल दरामद के हदाफ मुकर्रर करेगा। पेंशन स्कीम पर अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए वज़ारत खजाना आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। दूसरी जानिब हिंसों की रफ्तार शानदार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स पहली बार 1,20,000 का हिंसा अबूर कर गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, बताइएगा। देखिए, मार्केट का जो पहला सेशन है वो सब क्लोज हो चुका है और हमने इससे कबल ये सेशन इस लेवल पे क्लोज होते हुए कभी नहीं देखा। यानी रिकॉर्ड सतह पे मार्केट का पहला सेशन क्लोज हुआ है। 792 पॉइंट्स का इजाफा है। 1,19,700 के लेवल पर 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज है। पहला सेशन रिकॉर्ड सतह पे बंद हुआ है। मजमूई तौर पे 30 बिलियन के वॉल्यूम जो है वो हमने देखे हैं। 19 बिलियन का जो हमने वो वैल्यू देखा है। तो मजबूरी तौर पर 258 कंपनियों की शेयर में इजाफा हुआ है। 174 कंपनियों की शेयर में कमी हुई है और 450 कंपनियों में काम हुआ है। और दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स ने तारीख रकम करती है। पहली दफा 100 इंडेक्स 1,20,000 का लेवल क्रॉस कर गया था। कल का जो ऐलान था वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बिजली सस्ती करने का और महंगाई बढ़ने की रफ्तार जो 60 साल की कम तरीन सतह पे आई है और फिर IMF की टेक्निकल टीम जो पाकिस्तान आ रही है, इन तमाम पॉइंट्स को सामने रखते हुए सरमायाकारी का तसलसल आज भी बाल रहा। कल जो जबरदस्त रिकॉर्ड तेजी थी वो आज भी हमने पहले सेशन में देखी, जिसकी वजह से ब्लू चिप कंपनियों के शेयर में नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला रहा। खास तौर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, सिविल सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर। इसी वजह से 100 इंडेक्स ने 1,18,000, 1,19,000 और 1,20,000 की नफसातियत अबूर की। 1,20,000 के लेवल हमने क्रॉस होता हुआ देखा। तारीख में पहली दफा 100 इंडेक्स 1,20,796 पॉइंट्स पे ऑल टाइम हाई गया। इससे कबल ये हमने कभी नहीं देखा। अब तक 2 रिकॉर्ड बन चुके हैं, तारीख की बुलंद तरीन सतह पे ट्रेड होने का और तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहले सेशन का क्लोज होने का। और सेकंड सेशन का जो आगाज होगा उसमें भी यही गुमान किया जा रहा है कि तेजी का तसलसल कायम रहेगा। जी ठीक है, तेजी का तसलसल कायम रहेगा। हमजा गिलानी अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक मार्केट की नई बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की मुस्बत समत सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद की अक्कासी करती है। बिजली के नरखों में बड़ी कमी घरेलू सार्फिन सनतों के लिए खुशाइंद है। दीगर खबरों में बात करेंगे। ट्रम्प टैरिफ के बाद वॉल स्ट्रीट में सबसे बड़ी योमिया कमी, शदीद मंदी का रुझान बरकरार है। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रम्प के वसी पैमाने पर नाफिज करदा टैरिफ ने आलमी तजारती जंग और आलमी मईशत में कसाद बाजारी के खदशात को जन्म दिया है, जिससे सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए हैं। नेस्टी को 6% की गिरावट का सामना है, जबकि S&P 500 को 270 पॉइंट्स और डाउ जोन्स 1,679 पॉइंट्स की मंदी का शिकार है। सरमायाकारों ने वॉल स्ट्रीट पर महफूज सरमायाकारी की और हुकूमती बॉन्ड्स की तरफ रुख किया है। हुकूमती बॉन्ड्स सरमायाकारी के लिए महफूज समझे जाते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि टैरिफ से जिन ममालिक को खदशात हैं वो अमेरिका में फैक्ट्री लगाएं, इन्हें कोई टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। कोई मुल्क अच्छी पेशकश करे तो टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। टिकटॉक मुआहदे की मंजूरी की सूरत में चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। टिकटॉक मुआहदे के बहुत करीब हैं। दुनिया में अमन चाहता हूँ। रूस और यूक्रेन अमन की जानिब बढ़ रहे हैं। हौज़ी हमले कर रहे हैं और ईरान इनकी मदद कर रहा है। मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। इसराइल और गज़ा का इशू हल करने की कोशिशें कर रहे हैं। जब मैं गज़ा और इसराइल मामले में शामिल हुआ तो मग़वियों को रिहाई मिली। एलोन मस्क चंद माह में हुकूमती मुशावरती किरदार छोड़ सकते हैं। मस्क के बाद भी हुकूमती कारकर्दगी बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रहेंगी। IMF ने अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। सरबराह IMF कहते हैं, सुस्त शरह नमू के अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए खतरा है। अमरीका अपने तजारती शराकतदारों के साथ मिलकर काम करे। आलमी मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दामात से गुरेज करना जरूरी है।
वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए कीमत में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली औसतन ₹7.41 और सनती सार्फिन के लिए ₹7.59 फी यूनिट सस्ती की गई। किस शोबे के सार्फिन को कितना रिलीफ मिलेगा, तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखें। हुकूमत का बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली औसतन ₹7.41 फी यूनिट सस्ती, सनती सार्फिन के लिए फी यूनिट ₹7.69 कमी। 4,02,61,000 से ज्यादा सार्फिन मुस्तफीद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के ऐलान के बाद औसत फी यूनिट कमी की तफसीलात भी सामने आ गई। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत ₹38.34 थी। रिलीफ पैकेज के बाद नजरसानी कीमत ₹31.63 पर आ गई। 1 से 100 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली की कीमत ₹14.67 फी यूनिट थी, जो नजरसानी के बाद ₹8.52 हो गई। 50 यूनिट तक के लाइफ लाइन सार्फिन की कीमत ₹4.78 और 100 यूनिट तक के लाइफ लाइन सार्फिन की कीमत ₹9.37 फी यूनिट बरकरार रखी गई है। कमर्शियल सार्फिन के लिए फी यूनिट औसत कीमत ₹71.06 थी। नजरसानी के बाद कमर्शियल सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली ₹62.47 हो गई। इंडस्ट्रीज के लिए बिजली की कीमत ₹48.19 थी, जो नजरसानी के बाद ₹40.51 हो गई। ज़रूरी सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत ₹41.76 थी, जो नजरसानी के बाद ₹34.58 हो गई। जनरल सर्विसेज के लिए मौजूदा औसत कीमत ₹56.66 फी यूनिट थी, जो कमी के बाद ₹49.48 फी यूनिट हो गई। दीगर सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत ₹39.68 थी, जो नजर सानी के बाद ₹32.69 फी यूनिट हो गई। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2 करोड़ सार्फिन के लिए बिजली की कीमत ₹11.50 से कम है, जो कि बिजली की पैदावारी कीमत में 70% डिस्काउंट बनता है। 1 करोड़ सार्फिन के लिए बिजली की कीमत ₹11.51 फी यूनिट है। 8 लाख सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत ₹9.37, जबकि 74 लाख सार्फिन के लिए ₹8.52 है। 15 लाख सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत ₹4.78 है। 1.8 करोड़ सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख में जून 2024 से लेकर अब तक 50% कमी हुई है। घरेलू सार्फिन के बिल में कितनी कमी होगी, तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों में ₹1,228 तक कमी मुतवक्के। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के बिजली टैरिफ में ₹6.14 फी यूनिट कमी हुई है, जबकि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का माहाना बिल ₹2,459 आएगा। ज़राए ने बताया कि 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन के बिल में ₹3,135 का रिलीफ मुतवक्की है। 3 फेज मीटर के 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिल में ₹2,172 की कमी मुतवक्की है। हुकूमत की सरकारी IPPs के साथ बातचीत मुकम्मल। वफाकी काबीना ने सरकारी IPPs के साथ मुआहदों की मंजूरी दे दी है। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। ज़िशान यूसुफज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, बताइएगा क्या मुआहदे तय पाए गए? कैथरीन, जो सरकारी IPPs है उनके साथ रीनेगोशिएशंस की गई थी और उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसे कम किया गया था, और इन मुआहदों में जो ज़राए ने हमें बताया है इससे जो है 34 अरब रुपए की बचत होगी, और जो फ़ी यूनिट इम्पैक्ट आएगा वो 27 पैसे आएगा। और ये IPPs जो है 20 से ज़ायद IPPs है, और इनकी जो कुल जो मेगावाट बनते हैं वो 21,000 से ज़ायद मेगावाट के कैपेसिटी के हामिल ये IPPs है। इसमें कोल पावर प्लांट्स भी है, इसमें फर्नेस ऑयल के प्लांट्स भी है, इसमें कुछ न्यूक्लियर के प्लांट्स भी है, और ये वो प्लांट्स है जो हुकूमत के ही है, तो इनके साथ बातचीत की गई थी और इसकी मंजूरी जो है वो काबीना ने दी है। और ये जो इनके इम्पैक्ट्स है ये ग्रेजुअली ही आ रहे हैं, जैसे कि कल हमने देखा कि जो फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट है उसकी मद में कमी हुई है, सहमाई एडजस्टमेंट की मद में हुई है। आज भी एक दरख्वास्त पर नेपरा में जो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी की मद में हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के पैसे जो जमा किए थे उसको पास ऑन करेगी, तो वो जो है बातचीत हो गई, और अगले 4-5 दिनों में एक और सहमाई एडजस्टमेंट की दरख्वास्त आएगी। तो मजमूई तौर पर जो रिलीफ है उसे पास ऑन किया जा रहा है, और जो अभी जो सरकारी IPPs के साथ बातचीत हुई उसको मंजूरी दे दी गई है। और ज़राए ने ये भी बताया है कि कुछ मजीद IPPs है जो छोटे मोटे IPPs हैं जो सोलर और विंड के, उनके साथ भी बातचीत जारी है। जी ठीक है, बातचीत जारी है। बहुत शुक्रिया आपका ज़िशान यूसुफज़ई। बिजली के फी यूनिट नर्ख में ₹1.71 कमी की दरख्वास्त। हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में पैसे रखे थे। वफाकी हुकूमत मजमूई तौर पर 58.6 अरब रुपए थे। हमारी दरख्वास्त है कि इसको सार्फिन तक मुंतकिल किया जाए। सार्फिन को ₹5 से ज़ायद फी यूनिट का रिलीफ मुंतकिल होगा। अगले हफ्ते तक ₹5 से ज़ायद का रिलीफ बिलों में मिलेगा। चेयरमैन नापरा, डिस्कोस के लिए फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में गुज़श्ता कुछ पैसे बाकी थे, कल के FC में इसको डाला गया है। चेयरमैन नापरा, कल हमने 90 पैसे फ्यूल
कास्ट एडजस्टमेंट की मद में एडिशनल दिए हैं। डिस्को सार्फिन के लिए मजमूई तौर पर ₹1.36 की कमी FC की मद में हुई है। चेयरमैन नापरा, अप्रैल में ही इस माही एडजस्टमेंट की दरखास्त आएगी, इससे भी कीमतों में कमी होगी। बिजली के फी यूनिट नर्ख में ₹1.71 कमी की दरखास्त है। हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में पैसे रखे थे। वफाकी हुकूमत मजमूई तौर पर 58.6 अरब रुपए थे। हमारी दरखास्त है कि इसको सार्फिन तक मुंतकिल किया जाए। वफाकी हुकूमत सार्फिन को ₹5 से ज़ायद फी यूनिट का रिलीफ मुंतकिल होगा। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं ज़िशान यूसुफजई से। जी ज़िशान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए कैथरीन, महरीन, इस पर जो है बातचीत हो गई है। इस पर नेपरा ने अपना फैसला भी महफूज कर लिया है और ये वो पैसे हैं जो 58.6 अरब रुपए आते हैं, यानी कि 58 अरब से जायद के पैसे थे। इसका रिलीफ जो है वो पास ऑन किया जाएगा और ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के मद में जो है इसको जमा किया गया था। फिर पेट्रोलियम डिवीजन ने एक प्रपोजल दे दी है और इसका जो इम्पैक्ट है वो पास ऑन किया जाएगा। ये 3 माह के लिए कमी होगी। ₹1.71 फी यूनिट बनती है। इसकी दरख्वास्त पर समाअत हो गई और नेपरा ने ये फैसला महफूज किया। जो विफाकी हुकूमत की तरफ से वजारत तवानाई के लोग आए थे तो उनकी तरफ से ये बताया गया कि ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट मद के लेवी में पैसे जमा किए गए थे और हम चाहते हैं कि इसको जल्द अज जल्द जो है वो सारिफीन के बिलों में मुंतकिल किया जाए। जी ठीक है, मुंतकिल किया जाए। बहुत शुक्रिया ज़िशान आपका। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी के ऐलान पर साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इजहार तशक्कुर। कहा, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और नून लीग का एक और वादा तकमील की तरफ गामजन है। मईशत की बहाली और आवाम को रिलीफ की फ्राहमी के वादे पर उम्मीदें सहर की किरण पड़ रही है। बिजली की कीमतों में ₹7 से ज़ायद की बड़ी कमी ज़राअत, सन्नत और तजारत के लिए खुशाइंद है। इस कमी का सबसे बड़ा रिलीफ आम लोगों को पहुँचा है।